फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो पोषण ट्रैकर में जो भी अपडेट्स हैं और उससे रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है कि किस आधार पर हमारी ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के बाद भी सही से डैशबोर्ड पे शो नहीं कर रहा है ना। तो चलिए हम देखते हैं। ऑलरेडी आपको थंबनेल में भी इस टॉपिक को दे दिया गया है और चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस इसी टाइप से मिलती रहें, ठीक है। तो ये जो हमारी वीडियो है वो सेविकाओं के लिए ही है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुत सारी सेविकाओं का ये कहना है कि उन्होंने अपना ग्रोथ मॉनिटरिंग 100% कंप्लीट कर लिया। 100 तो नहीं कहेंगे, 80 to 90% उन्होंने ग्रोथ मॉनिटरिंग की है, क्योंकि जो 5 ईयर्स से एबव बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पे शो नहीं करती है, ठीक है। तो अगर उन्होंने अपना 80 to 90% ग्रोथ मॉनिटरिंग कर लिया है और साथ ही साथ उन्होंने होम विजिट का भी जो उनका टारगेट था उसे भी अचीव कर लिया है, फिर उनका जो भी है ये दैनिक ट्रैकिंग जिसमें वो अटेंडेंस वगैरह बनाती हैं, ये सारी की सारी करने के बाद भी वो अपने मानदेय के अलावे जो मिलने वाला लाभ है उससे वंचित हो रही हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो कि हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं मिस हो गया और इस बात की पुष्टि हुई है कल जो मीटिंग हुई है उसके बाद, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या कमी रह गई है जिसके कारण वो लाभ से वंचित हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आंगनबाड़ी वर्कर पे टच करना है यहाँ, है ना। तो चलिए देखते हैं। अब आपका पोषण ट्रैकर ऐप ओपन हो चुका है और इसमें हम सबसे पहले जाएंगे कहाँ? तो बेनिफिशरीज़ में, है ना। प्रॉब्लम यहीं शुरू हो रही है जिसके कारण आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। तो बेनिफिशरीज़ पे टच करना है आपको। उसके बाद जाना है आपको, चाहे वो गर्भवती हो और स्तनपान कराने वाली माताएं और उसके बच्चे, है ना। तो अब हम टच करते हैं बेनिफिशरी पे, है ना। तो जैसे ही आप बेनिफिशरी पे टच करेंगे तो क्या होगा, आपका ये ओपन हो जा रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है कि हमें अब देखना है कि बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग हमारे करने के बाद भी क्यों इनका नहीं ले रहा है ना। तो यहाँ हम चलते हैं, इसे देखते हैं कि क्या कारण है। बच्चों की ये ग्रोथ मॉनिटरिंग हुई है, इसे हम ओपन करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वेरीफाइड, है ना। वेरीफाइड नहीं है आपके लाभार्थी, जिसके कारण आपका जो है 100% डैशबोर्ड पे शो नहीं कर रहा है। आपने तो यहाँ पे आप दिखाएंगी जो एरो मार्क है ना, कि मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है ना, दिसंबर का टारगेट। ये जो हमारी सेविका है इन्होंने सारा का सारा कंप्लीट किया हुआ है। हम कैसे देख रहे हैं? तो इस एरो पे टच करके, है ना। इसे भी देख लेते हैं। देखिए ये भी दिसंबर में किया हुआ है। ऐसे करके इन्होंने सब बच्चों की जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग कर दी है, लेकिन फिर भी ये अपने मिलने वाले लाभ से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो लाभार्थी हैं वो वेरीफाइड नहीं हैं, है ना। इसमें आपको एक और चीज़ है, कुछ लोगों का ये भी पूछना था कि मैम बहुत सारे एक ही बच्चे हैं तो उसमें हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वही बच्चा है या फिर कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लड़कियाँ हैं, कृति कुमारी, दोनों की उम्र भी सेम है लेकिन दोनों अलग परिवार से हैं। अब आप कह रही हैं कि बहुत वक्त लग जाता है इसको मेज़र करने में, हमें सबसे पहले जो यहाँ पे 3 डॉट है हम इस पे जाते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, अपडेट प्रोफाइल पे टच करते हैं और तब जाके हम उसके माता पिता का नाम नोट करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि कौन सी ये लाभार्थी है। अरे वहाँ क्यों जाना आपको,
सिंपल सी चीज़ है, यहाँ तो दिख ही रहा है आपको फादर का नेम, है ना। तो आप यहाँ ना जाके आप इतने लॉन्ग प्रोसेस में यहाँ अपडेट प्रोफाइल पर जाकर आप अपडेट प्रोफाइल पर टच करती हैं, फिर इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए आप इनके फादर का नाम देखती हैं कि कौन है ना। तो इतना क्यों करना। आप सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ 3 डॉट पे टच करती हैं तो आपको डायरेक्ट बच्चे के नाम के साथ साथ इसके फादर का भी नाम दिख जाएगा, है ना। देख लेते हैं दोनों कृति का। एक तो कृति के फादर का नाम आपने देखा राजेंद्र सिंह, और इस कृति के फादर का नाम देखते हैं, देखिए विनोद कुमार राय, है ना। दोनों मिल गया आपको। तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि आप किस बच्चे की एंट्री कर रहे हैं, किसकी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है एक कृति का वेट बहुत ज़्यादा हो, या फिर हो सकता है एक कृति का वेट बहुत कम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी हाइट किसी की कम है किसी की ज़्यादा है। तो आप ऐसा तो नहीं ना है कि इसका हाइट उसके में डाल दो, उसका हाइट इसके में डाल दो। तो यहाँ से आपको पता चल जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखने के बाद आप क्या करेंगे, ग्रोथ मॉनिटरिंग, है ना। और जब आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग हो जाएगा तब आप ये सारी डिटेल्स, वैक्सीनेशन डिटेल्स को भी कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, इसके पहले जो आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराई गई थी, है ना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या वेरीफाई कैसे करना है ना। बच्चे को वेरीफाई कराना है, तभी जाकर आपको आपका मिलने वाला। ये देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, ना ही इनका मोबाइल वेरीफाइड है और ना ही इनका आधार वेरीफाइड है ना। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपडेट प्रोफाइल करना होगा, अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉलम है ये ब्लैंक है ना, इसमें बच्चे के फादर, है ना, या फिर बच्चे की मदर, है ना, का आधार यहाँ पे आप फिल करेंगी। क्लियर हो गया। या तो बच्चे की माँ का या फिर बच्चे के पिता का। कभी कभी क्या हो रहा है कि माँ का जब आप डाल रहे हैं तो ऐसा भी कंडीशन है कि गरीब घर की महिलाएं हैं और उनका जो एक बच्चा है वो पढ़ रहा है आपके आंगनबाड़ी में, है ना, और एक जो है वो खुद अभी फिर से दूसरी बार वो गर्भवती हुई है और उसे आपने गर्भवती की श्रेणी में रखा हुआ है ऑलरेडी, उसे आप लाभ दे रहे हैं, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो बोलेगा आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि वो पहले से लाभ ले रही हैं और एक ही आधार पे आप 2 लाभ नहीं दे सकते। तो ऐसी कंडीशंस में आप उसके फादर का आधार यहाँ पे डाल सकते हैं। ध्यान रहे उस कंडीशन में ही केवल आप उनके फादर का डालेंगे, नहीं तो आप मदर का ही डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका वेरीफाई करने का। और ये मोबाइल नंबर है उनका जो कि अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे और स्किप फॉर नाउ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी बता दी गई हैं। अगर OTP जाता है तो किस तरीके से आपको स्किप करना है, तो इस प्रकार से आप सारा का सारा काम करेंगे। और सबसे पहले सारे बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनका आधार आप इसमें ऐड कर दें, तभी जाके ये आपके वेरीफाइड जो है बेनिफिशरी होंगे, ठीक है। तो काम तो टफ है, लेकिन आपको 3 जनवरी के पहले ये सारा का सारा काम करना ज़रूरी है, तभी आप अपने टारगेट को अचीव करते हुए आप 100% एंट्री जो है हमारे स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम में कर पाएंगे। और बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कि आपको बतानी है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। पहले आप इस काम पे फोकस करेंगी और ये काम आप कंप्लीट करेंगी सारे के सारे बच्चों का। अगर बच्चे ने 3 साल का जो बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आधार बनवा लिया है, तो आप उनका आधार रहने देंगी, उनके आधार से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। लेकिन हाँ, जिनका नहीं हुआ है आप उस पर ज़रूर फोकस करते हुए उनका
एंट्री कर देंगी, अपडेट, है ना। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट हो रहा है कार्य करने का। इसके बाद जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है उसमें एक चीज़ मैंने रोज़ करने वाले कार्य को छोड़ दिया था। सारी सेविकाएं कर रही हैं, लेकिन कुछ सेविकाएं ऐसी हैं जिन्होंने ये कहा कि मैम एक बार और बता दीजिए, है ना। तो ये जो है आपकी दैनिक ट्रैकिंग, जिस पे सेविकाओं को अटेंडेंस बनाना अनिवार्य है। ओके, तो आप अटेंडेंस बनाएंगी रोज़, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगी, दैनिक ट्रैकिंग पे जाएंगी। दैनिक ट्रैकिंग मेरा ओपन हो गया। क्या आपने आंगनबाड़ी को खोला है? तो हाँ, अगर आपने आंगनबाड़ी को खोला है, हाँ पे टिक किया। देखिए ये रेड मार्क में शो करने लगा। अब इस पे हम जाएंगे, सबमिट करें और जारी करें। उसके बाद क्या है, ठीक, यानी ओके, ओके किया, ये हो गया। अब देखिए जैसे ही आपने आंगनबाड़ी खोला, आपके बच्चों का यहाँ पे लिस्ट आ गया। इनसे ऑलरेडी डाटा लिया गया है, तो इनके में ये जो हैं आज जो इतने भी बच्चे आए हुए हैं, मेरे पास ऑलरेडी इनका डिटेल्स है, कौन कौन से बच्चे आए हुए हैं। तो आप उन सारे बच्चों का जो नाम है वो आप मेज़र करते हुए टिक आउट कर देंगे कि कौन कौन से बच्चे आए हुए थे, है ना। ये अल्टरनेट एक्चुअली बुलाती हैं, जिसमें ये बच्चे नहीं आए हुए हैं और बाकी के बच्चे नहीं हैं। फिर जारी कर देंगे, है ना। अब जारी करने के बाद, जैसे आप जारी करने के बाद देखेंगी तो आपका नेक्स्ट जो है स्लॉट खुल गया HCM का, है ना। लेकिन ये जो हमारी सेविका है वो HCM में देंगी आज, है ना। तो इनके सेंटर पे जाके एक बार चेक करना होगा कि क्या इन्होंने बच्चों को HCM दिया है या नहीं दिया है। ओके, और जैसे ही आप जारी करते हैं सबमिट करने के बाद, तो आपका सुबह का स्नैक्स खुल जाता है। ओके, ये खुल गया ना सुबह का। फिर इसमें भी आप सबमिट कर देते हैं। ये सबमिट होते ही आपका गतिविधि पूछेगा। इज इट क्लियर? गतिविधि में क्या है, दो चीज़ें, ज्ञान संबंधित कौशल, तो जाहिर सी बात है कि हमारी सेविकाएं इसे अच्छे से कर रही हैं। उसके बाद व्यक्तिगत स्वच्छता, भाई बहुत ज़रूरी है व्यक्तिगत स्वच्छता की, इसके बिना आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे अभी जो वेदर चल रहा है ना। उसके बाद सबमिट कर देंगे। देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया। घर का दौरा आपको बता दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया गया है, चेकलिस्ट बता दिया गया है। जब भी कोई जाएगा विज़िट करने तो ये चेकलिस्ट को सबमिट करना है ना। इसके बाद आपको इवेंट्स के बारे में भी बता दिया गया है। तो आज की जो मेन हमारा मुद्दा था वो था वेरीफाई करना बच्चों को, सारे के सारे बच्चों को आपको वेरीफाई करना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम बात करेंगे जो हमारी बाकी की चीज़ें हैं, जैसे कि आपको 8 से 14 के बीच में पेरेंट्स एजेंसी, हम इन सभी चीज़ों पे जिक्र करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।